नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है, जिसका पूरे प्रदेश के लोगों को इंतजार था, आखिरकार आज पंचायत चुनाव का जो आरक्षण रोस्टर है वो जारी हो गया है। बीते कल हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था, जिसके चलते पहले जो डीसीज थे उन्होंने जो है वो कुछ जिलों के डीसीज ने जो आरक्षण रोस्टर है वो जारी कर दिया था। लेकिन बाद में ये सूचना निकल कर आई कि नए सिरे से जो है वो लागू किया जाएगा, क्योंकि जो डीसीज को शक्ति दी थी 5% तक की, उसको हाईकोर्ट ने जो है वो जो उस पर स्टे लगा दिया है, यानी जो डीसीज की शक्तियां हैं वो उनके पास नहीं रहेगी। आज हमारे कुछ देर पहले ही जो डीसी किन्नौर हैं, इसके अलावा जो डीसी चाहे वो बिलासपुर हो या फिर डीसी शिमला हो या फिर और जिले के जो डीसी कुल्लू हो गया, उन सभी ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अभी आखिरी उसमें जो है वो आरक्षण रोस्टर है, और किन्नौर का और जो कुल्लू जिला का जो आरक्षण रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, आधे पौने घंटे के बाद जो शिमला जिला के डीसी हैं वो भी आरक्षण रोस्टर जारी कर देंगे। आज किसी भी हाल में जितने भी डीसीज हैं उनको आरक्षण रोस्टर जारी करना पड़ेगा। ये हाईकोर्ट के भी आदेश हैं और जो सरकार है उसने भी अब आदेश दे दिए हैं। तो यानी जो आरक्षण रोस्टर अभी आ चुका है, आपको मैंने बता दिया है, लेकिन जिन जिलों का नहीं आया है, कुछ ही आधे पौने घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर सभी जिलों का जो आरक्षण रोस्टर है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम सुक्खू की बात करेंगे। सीएम सुक्खू वापसी लौट आए हैं। वो बाई रोड चंडीगढ़ से शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन शिमला पहुंचने के बाद जो सूचना है, बहुत जल्दी जो सीएम है वो वेस्ट बंगाल भी जाएंगे। क्यों जाएंगे आपको वो बताएंगे। इसके अलावा हायर ग्रेड पे बड़ी खबर है। हायर ग्रेड पे अब देखिए एरियर के साथ मिलेगा, किसको एरियर के साथ मिलेगा आपको वो भी बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, हर खबर बताएंगे। राज्य चयन आयोग से 390 के आसपास जो पद हैं वो शिक्षकों के आए हैं। जो लोग कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षक बनना चाह रहे हैं सीबीएसई स्कूलों में, उनके लिए अच्छी खबर है। कितने पद भरे जाएंगे, कितनी सैलरी होगी, आपको वो भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। हिमाचल के सभी 12 जिलों के जिलाधीश हैं उनको आज आरक्षण रोस्टर जारी करना पड़ेगा। हालांकि टाइमिंग तो 5 बजे की थी, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण रोस्टर में बदलाव करना पड़ा है तो अधिकारी आज पूरा दिन कार्य करते रहे। और अभी किन्नौर जिला का जो आरक्षण रोस्टर हमने दे दिया है आपको, आप हिमाचल दस्तक पर जाकर देख सकते हैं। चाहे वो पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या फिर पंचायत प्रधान हो, वार्ड पंच, जो भी है, सारा आरक्षण रोस्टर आपको हमने दे दिया है। लेकिन इसके अलावा जो कुल्लू जिला है वो भी उन्होंने भी आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। जो और डीसीज हैं वो आरक्षण रोस्टर कुछ ही देर बाद जारी कर देंगे। इसके अलावा दूसरी खबर, पंचायत चुनाव 2026 से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए उन ग्राम पंचायतों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं जो सृजन और पुनर्गठन के विवाद में फंसी थी। यह कदम प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इन पंचायतों का सृजन या पुनर्गठन आगामी चुनाव में लागू नहीं माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन पंचायतों में मतदाता सूचियों को नए सिरे से अपडेट किया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुसार हो सके। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पूरा कार्यक्रम भी तय कर दिया है। इसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावे और आपत्तियां 13 अप्रैल तक दी जा सकेगी। इंपॉर्टेंट है, इनका निपटारा 17 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके बाद 20 तक अपील दाखिल की जा सकेगी और 22 अप्रैल तक अपीलों का जो निपटारा है वो किया जा सकेगा। 24 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी जो डेडलाइन है वो 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल के बाद कोई नया मतदाता प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है वो नहीं माना जाएगा। ये 24 अप्रैल डेडलाइन है। जो पंचायत है उसमें आपको जो वोटर्स हैं उसकी सूची जो है वो मिल जाएगी। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जो उपायुक्त हैं उनको निर्देश दिए हैं कि 1 अक्टूबर 2025 को योग्यता तिथि मानते हुए तैयार मतदाता सूचियों को निरीक्षण के लिए जिला कार्यालय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुनरीक्षण प्राधिकारी उपलब्ध रहें और किसी भी प्रकार की छुट्टी या फिर जो दौरे पर वो नहीं जाएंगे, ताकि कार्य जो है वो समयबद्ध तरीके से पूरे हो सकें। ये अनिल कुमार जो खाची है उन्होंने ऑर्डर निकाले हैं। हमने डेडलाइन भी बता दी आपको कब तक जो है वो वोटर लिस्ट के जो आखिरी प्रकाशन है वो हो पाएगा और कहाँ करना पड़ेगा, चाहे वो जिला
किसी ने वोटर देखने हैं तो उसको भी जो है वो वोटर देखने की जो सूची है कब तक प्रकाशित की जाएगी आपको हमने बता दिया है। इसके अलावा सीएम सुक्खू का आज सबसे बड़ा जो फैसला है वो सामने आया है। सरकार ने सेवा विस्तार, दोबारा नियुक्ति और जो पुनः नियुक्ति है, तीनों पर रोक लगा दी है। सभी डिपार्टमेंट को साफ निर्देश सरकार की तरफ से आ चले गए हैं कि अब कोई भी ऐसे प्रस्ताव सरकार को न भेजे जाएं। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पहले से ही जिनको सेवा विस्तार मिला है, पुनः नियुक्ति मिली है या फिर कुछ भी मिला है, यानी वो अब देखिए जिसको मिला हुआ है, मान लीजिए किसी 6 महीने का जैसे खत्म होगा उनको रिटायर माना जाएगा और उसके बाद उनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी जो अभी वर्तमान में है। और जो नया वाला वो किसी ने भेजना है कि सर मुझे भी एक्सटेंशन दीजिए, मुझे भी पुनः नियुक्ति दीजिए, अब किसी का नहीं लिया जाएगा कोई एक्सटेंशन और उसको लेकर जो भी कह सकते हैं आप आवेदन करेगा। अब प्रदेश में कोई भी जो सेवा विस्तार है वो नहीं मिलेगा, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो। ये आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सीएम सुक्खू ने एक्सटेंशन की राजनीति पर पूर्ण ब्रेक लगा दिया है। अब अधिकारियों को नौकरी की मियाद पूरी होने पर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में साफ है कि सरकार अब जो नए युवा है उनको नौकरी देना चाहती है। जब जो कर्मचारी है, जो वर्तमान में कर्मचारी रिटायर होगा तभी जो है वो नई पोस्ट खुलेगी। स्वाभाविक है, जब डिपार्टमेंट से 2000 टीचर्स जो है वो निकलेंगे, उसके बाद नए टीचर्स तभी आएंगे, तभी जो है पोस्टें क्रिएट होगी जब जो है वो रिटायरमेंट हो गई यहां पर से। तो सरकार ने आज एक्सटेंशन और चाहे पुनः नियुक्ति हो, सब पर रोक लगा दी है। इसके बाद कोई पुनः नियुक्ति नहीं होगी। ये मान के चलिए अब जो प्रदेश के मुख्य सचिव है, डीजीपी है, कोई भी बड़ा अधिकारी, उनको कोई एक्सटेंशन और जो पुनः नियुक्ति सरकार में है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने पे रिवीजन विंग ने कर्मचारियों के वेतन से जुड़े अहम मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2022 के तहत रूल 7A को फिर से लागू कर दिया है और इसके साथ ही सभी विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रूल 7A को तीसरे संशोधन के जरिए पुनः बहाल किया गया है और 6 सितंबर 2022 की स्थिति को बरकरार रखा गया है। इससे पहले 2025 में इस प्रावधान को हटाकर स्थगित कर दिया गया था। सरकार ने साफ किया है कि उच्च वेतन स्तर का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 या उससे पहले हुई है। 3 जनवरी 2022 इस डेट को याद रखें आप। इससे पहले नियुक्ति हुई है उनको हायर ग्रेड पे मिलेगा। इसके बाद वालों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। जो कर्मचारी 3 जनवरी 2022 से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुए थे, उन्हें यह लाभ तभी मिलेगा जब वे नियमित सेवा में 2 वर्ष पूरे कर लेंगे। यदि किसी कर्मचारी को 2 साल की नियमित सेवा पूरी किए बिना ही यह लाभ गलती से दे दिया गया है तो उसका वेतन दोबारा निर्धारित किया जाएगा और जो अतिरिक्त भुगतान की वसूली भी की जाएगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारियों द्वारा रूल 7A का लाभ मांगने पर संबंधित विभाग कोर्ट में स्पष्ट जवाब दें कि यह नियम उन पर लागू नहीं होता। साथ ही यदि किसी अदालत ने ऐसे मामले में लाभ दे दिया है तो संबंधित जो डिपार्टमेंट होगा वो समय सीमा के भीतर उस फैसले को चुनौती देने के निर्देश दिए गए, यानी उसको चुनौती दें आप। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना 6 सितंबर 2022 से ही प्रभावी मानी जाएगी, यानी इसे पूर्व प्रभाव से जो है वो लागू किया गया है। तो हायर ग्रेड पे भी जो ऑर्डर हैं, कुछ कर्मचारी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, वो कोर्ट गए थे हायर ग्रेड पे के मामले को लेकर के। उनके लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर आए कि इनको हायर ग्रेड पे दे दो और खबर यह है कि इनको लगभग 1.5 लाख के आसपास जो ये कर्मचारी है इनको एरियर भी दिया जाएगा। तो अब जिस प्रकार से सरकार ने ऑर्डर दिए हैं, जो हमने डेडलाइन बताई आपको, इससे पहले जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे अब मिलेगा। और उसमें यह भी तय है कि जो उससे पहले मान लीजिए लग गया कोई कर्मचारी, उसका जो 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा होने के बाद जो उसको लाभ है हाई ग्रेड का वो तभी मिलेगा, यानी 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो तो रहेगा। क्योंकि हाईकोर्ट में ऐसे भी मामले आए हैं कि पहले दिन से रेगुलर माना जाए, ओपीएस को लेकर के कई आपने देखा ऐसी चीजें। तो हायर ग्रेड पे साफ है कि जो ये हेल्थ वाले कर्मचारी गए थे हाईकोर्ट, उनको ये कहा है हाईकोर्ट ने कि इनको विद एरियर मिले, यानी नई सैलरी भी मिलेगी और एरियर भी मिलेगा। जो मेरे पास हमारे पास सूचना, हमारे दस्तक के बाद जो सूचना है, इनको लगभग 1.5 लाख के आसपास इनका एरियर बनता है जो इनको मिलेगा।
इसके अलावा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस इस बार 15 अप्रैल को ट्राइबल जिला किन्नौर में रिकांगपिओ में मनाया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और तिरंगा फहराएंगे। उनके साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहेंगे और अन्य जिलों में जो अन्य मंत्री है वो ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा स्पीकर भी और मंत्री है वो भी करेंगे और आरएस बाली जो है वो उनको भी जिम्मा दिया गया है। इसको लेकर के सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने आज जो ऑर्डर्स है वो निकाल दिए हैं। जीएडी की ओर से जो आदेश आज निकाले गए हैं उसमें हमीरपुर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ध्वजारोहण करेंगे और शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे वो। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री जो है वो धनीराम शांडिल होंगे और कांगड़ा में जो है वो कृषि मंत्री चंद्र कुमार, सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और ऊना में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर होंगे। मंडी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, चंबा में नगर नियोजन मंत्री जो है वो राजेश धर्मानी होंगे। लाहौल स्पीति के केलोंग में यादविंदर गोमा होंगे और सोलन में जो है वो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली मुख्य अतिथि होंगे। कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और जीएडी ने सभी जिला को डीसीज हैं उनको इसको जो तैयारियों को लेकर के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये पंचायत चुनाव पर क्या है, तो पंचायत चुनाव में बता दें आपको आज सभी डीसीज को आरक्षण रोस्टर जारी करना है। कुछ देर पहले ही हमारी शिमला वाले जो डीसी हैं उनसे जो सूचना प्राप्त हुई है कार्यालय से वो ये है कि लगभग आधे घंटे के अंदर, आधा पौना घंटा लगेगा, उसके बाद शिमला वाला रोस्टर आ रहा है। डीसी किन्नौर से हमारी बातचीत हुई थी, डीसी किन्नौर ने आरक्षण रोस्टर दे दिया है। हिमाचल दस्तक पर आप देख चाहिए पेज पर और उसके नीचे आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। आरक्षण रोस्टर हमने डाल दिया है। कुल्लू का हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का डाल दिया है। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरा निर्मंड हो गया, आर्नी हो गया, बंजार हो गया, कुल्लू जो है वो कह सकते हैं आप मेन कुल्लू हो गया, भुंतर हो गया, सबका डाल दिया हमने पंचायत का। और जो हमारे डीसी बिलासपुर है, डीसी कांगड़ा है, इसके अलावा डीसी हमीरपुर है, वो कुछ देर के बाद सभी डीसी जो है वो निकालने वाले हैं। लगभग आधा पौना घंटा और लगेगा सभी डीसीज को। जो हमारी बातचीत हुई है कार्यालय में वो हमने बता दिया है आपको, तो थोड़ा सा वेट करिए। 2 जिला के हमने डाल दिए हैं जो इन जिलों से संबंध रखते हैं। वो कमेंट वो जो है वो हमारा जो हिमाचल दस्तक का पेज है उस पर जाकर के देख सकते हैं। उसका पूरा रोस्टर हमने डाला हुआ है, कौन सी सीट रिजर्व है, कौन सी सीट ओपन है, कौन सी महिला के लिए है और कौन सी जो है वो पुरुषों के लिए, हमने सारा डाला हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू असम में चुनाव प्रचार करने के बाद कुछ ही देर के बाद शिमला लौट रहे हैं। जो सूचना हमारे पास है, बाई रोड सीएम जो है वो चंडीगढ़ से शिमला आ रहे हैं और इसके बाद कुछ दिन शिमला रुकने के बाद सीएम जो है वो वेस्ट बंगाल जाएंगे। वहां पर सीएम को जो है वो हाईकमान ने स्टार प्रचारक बनाया है। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको बता दें 2-3 दिन से जो है वो शिमला में नहीं थे, वो असम में थे। चुनाव प्रचार किया उन्होंने वहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए। और अब कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट फिर जारी कर दी है बीती शाम को और इसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को फिर से स्टार प्रचारक बनाया गया है। आपको बता दें वेस्ट बंगाल में 2 चरण में चुनाव होने, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो पहले चरण है। इसमें जो है मतगणना 4 मई को होगी। तो इससे ठीक कुछ दिन पहले जो है वो सीएम वेस्ट बंगाल जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच पुलिस विभाग ने भी सख्त एक्शन है वो अपना लिया है। आज शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अशोक तिवारी ने मीडिया से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी पर दाग लगाने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर कांस्टेबल हो। डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि विभाग में अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी से जुड़े किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसकी भूमिका प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 16 पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाया गया है, बर्खास्त कर दिया है सरकार ने और डिपार्टमेंट ने। इनमें से कुछ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के जैसे मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कुछ पर नशा तस्करों को संरक्षण देने के आरोप हैं। अशोक तिवारी ने कहा कि जैसे हाथ की उंगलियां जो 5 उंगलियां हैं और बराबर नहीं होती है, उसी तरह हर पुलिसकर्मी भी एक जैसा नहीं होता है। उन्होंने माना कि विभाग में कुछ काली भेड़ें हैं, लेकिन उन्हें चिन्हित कर सख्ती से बाहर किया जाएगा और ताकि पुलिस की जो छवि है वो जिस प्रकार से पूरे देश में हिमाचल पुलिस की एक अलग छवि है वो बनी रहे। बहुचर्चित चेस्टर हिल मामले पर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन संयमित प्रतिक्रिया थी वो। उन्होंने कहा कि मामला अभी जांच के दायरे में है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा और जो संबंधित विभाग है वो इस पर आवश्यक जो कार्रवाई है वो कर रहा है और जैसे भी आगे चीजें इसमें सामने आएगी वो आपको हम बता देंगे, सरकार आपको बता देगी।
इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जल्द 194 शास्त्रीय शिक्षक मिलेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी कर दी है। सरकार को मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर शास्त्रीय शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। उसके बाद छात्रों के आधार पर इन शिक्षकों को जो है वो नियुक्तियां स्कूलों में मिलेगी। 3 साल के बाद शास्त्रीय शिक्षकों को बैच वाइज के आधार पर नियुक्ति मिलने जा रही है। आपको बता दें, सरकार ने शास्त्रीय शिक्षक भर्ती की नियुक्ति के लिए शर्त रखी है कि एक क्लास में 10 से अधिक छात्र होने पर ही शास्त्री को नियुक्ति मिलेगी उस स्कूल में। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट में शास्त्रीय शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो गया था। कोर्ट में होने की वजह से शास्त्रीय भर्ती रुकी हुई थी। हालांकि अब इस पर अदालत ने कहा है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और हमारी जो सूचना है, जो हमारी बातचीत हुई है शिक्षा विभाग में, वो ये है, चाहे वो सरकार के इस पर लेवल पे हो, कि 1 सप्ताह के भीतर इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और ये अच्छी खबर है। बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हिमाचल दस्तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। अब आप खबर सुनिए। जब प्रिंसिपल्स को प्रमोशन नहीं मिली थी, फिर उनको दिक्कत हो रही थी। अब प्रमोशन मिल गई है, लेक्चरर्स वगैरह जो भी है, लेकिन अब उनको पसंद नहीं आ रहे हैं स्कूल। खबर सुनिए। हिमाचल में प्रधानाचार्य बने शिक्षकों को नहीं, जो नए स्टेशन है पसंद नहीं आ रहे, भा नहीं रहे हैं। तैनाती से पहले 100 से अधिक डीओ नोट सरकार के पास पहुंचे हैं। और हिमाचल प्रदेश में मुख्य अध्यापक और प्रवक्ता से पदोन्नति के बाद प्रधानाचार्य बने शिक्षकों की नियुक्ति 3 माह बाद की गई है। यानी जो लेक्चरर्स बने हैं और जो हेडमास्टर्स बने हैं, माफी चाहूंगा इसमें, पहले प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति न होने से नाराज थे, लेकिन अब कई शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें विभाग द्वारा अलॉट किया गया जो स्टेशन में पसंद नहीं आ रहा है। ये शिक्षक सचिवालय के चक्कर काटकर अपने पसंद के स्कूल में जाना चाहते हैं। और 2 अप्रैल को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से 31 शिक्षकों के आदेश में बदलाव हो चुका है। इसके अलावा 100 से अधिक डीओ नोट सरकार के पास पहुंच चुके हैं। और सभी शिक्षक अपने पसंद के स्कूल में जो है वो एज अ प्रिंसिपल नियुक्ति चाहते हैं। और प्रिंसिपल्स की नियुक्ति और बदलाव की मंजूरी मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलती आपको मालूम है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू असम गए हुए थे, आज वापसी शिमला लौट रहे हैं। तो ऐसे में ये जो मामला है वो लटका हुआ है। शिक्षकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या तैनाती की है। और नियुक्ति आदेश के 5 दिनों के भीतर उन्हें नए स्थानों पर ज्वाइन करना पड़ता है। यदि वे तय समय पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो उनके आदेश, तबादला आदेश, उनको रद्द माना जाता है, रद्द माने जाएंगे। कई प्रधानाचार्य सचिवालय में ज्वाइनिंग के लिए एक्सटेंशन लेने के लिए आवेदन करते रहे हैं। और शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर को 267 स्कूल प्रवक्ताओं और 512 जो कह सकते हैं हेडमास्टर्स हैं, इनकी पदोन्नति पर जो है प्रधानाचार्य इनको बनाया था। और शैक्षणिक सत्र के बीच हुई पदोन्नति के चलते विभाग ने इनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए थे। और अब जब जारी कर दिए, 2 अप्रैल को आदेश जारी होने के बाद भी कई शिक्षकों को दूर दराज के स्टेशन मिलने के चलते अब उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है और ज्वाइनिंग देने से बचना भी चाह रहे हैं। तो अब सीएम का इंतजार है, सीएम आएंगे, उसके बाद कुछ होगा। 2 अप्रैल को शिक्षा सचिव कंवर द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे स्कूलों में तैनात प्रधानाचार्य जो सीबीएसई से संबंध हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया के तहत किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित किया जा सकता है। और विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें और उचित माध्यम से तुरंत अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सरकार जो है वो सरकार को भेजें, यानी आप ज्वाइन कर दिया है ये बताएं। तो खबर यही है जी, जहां पर पहले प्रिंसिपल प्रमोशन नहीं हो रही थी, अब प्रमोशन हो गई है। तो अब जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने मनपसंद के स्कूल चाहते हैं। और 100 से अधिक डीओ नोट आए हुए हैं, सीएम आ जाए, अब देखते कल से क्या होता है इस पर। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से आज जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का व्यवस्था परिवर्तन दरअसल टैक्स का बोझ, भ्रष्टाचार का संरक्षण और मित्रों के भरण पोषण का मॉडल बन गया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता की नहीं बल्कि मित्रों की रह चुकी है बनकर, उन्होंने आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सहारा योजना जैसी महत्वपूर्ण और जो पेंशन को बंद करने के लिए मरीजों को कागजों में मृत घोषित करने जैसी अमानवीय कोशिशें की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेम केयर योजना को साजिश के तहत बंद किया जा रहा है, जिससे जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। एक इंजेक्शन के लिए लोगों को जेवर और मंगलसूत्र तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं। तो ये आज उन्होंने जुबानी तीर छोड़े हैं जी। और इसके अलावा जो है वो प्रदेश में भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने के बाद आज मंडी में प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और धीमे विकास कार्यों को लेकर घेरने की रणनीति तैयार की गई। इन मसलों को लेकर बीजेपी बैठक में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की रणनीति बनाई गई बीजेपी के द्वारा।
इस दौरान हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश हित से ऊपर राजनीति को रखा है। कांग्रेस ने उन्होंने आरोप लगाए हैं और सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास का स्वर्णिम दशक देखा है और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश हित से ऊपर राजनीति को रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जबकि भाजपा ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर काम किया और आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस को जो है वो जनता जो है वो सत्ता से बाहर करेगी, ये उन्होंने दावा किया है। इसी पर अब देखिए विनय कुमार जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंडी में आयोजित भाजपा कार्य समिति में पारित संकल्पों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विनय कुमार ने कहा कि भाजपा का कोई भी षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। भाजपा का जन विरोधी चेहरा प्रदेश के लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा प्रदेश हितैषी होने का ढोंग रच रही है, जबकि उनके कार्यकाल में जब कर्मचारियों ने पेंशन व अपनी अन्य मांगों को लेकर जो है धरना दे रहे थे तो उस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो जो मुख्यमंत्री उस वक्त थे जयराम ठाकुर, वो कहते थे कि अगर जो है पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़िए, ये तक कहा गया था। विनय कुमार ने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को ओपीएस दे रही है और कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं उसको भी चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि जो ये रणनीति बनाई गई है ये जो है वो जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर जब प्रदेश हित की बात आई तो प्रदेश हित के मुद्दे पर जो है वो भाजपा ने समर्थन नहीं दिया और जो जनता के सामने जो चेहरा है भाजपा का वो बेनकाब हो गया है, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा प्रदेश में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। अब आम आदमी की जेब और ढीली होगी। ईंटों के बाद अब सीमेंट और सरिया भी प्रदेश में महंगे हो गए हैं और सीमेंट कंपनियों ने प्रति बैग 15 रुपए की वृद्धि कर दी है सीमेंट के बैगों में जो आप कट्टे लेते हैं, जबकि बीते 20 दिनों के भीतर सोचने वाली बात है कि 1000 रुपए प्रति क्विंटल सरिया महंगा हो गया है। पिछले कल से लागू हुई ये नई दरों में जो है वो जो चीजें सामने आ रही है वो भी बताएंगे क्यों ये दाम बढ़े हैं। लेकिन बिलासपुर में नई दरें लागू होने के बाद जो एसीसी का सीमेंट है, सुरक्षा सीमेंट, ये अब 395 की बजाय 410 रुपए जनता को मिलेगा। वहीं एसीसी गोल्ड की जो कीमत है वो 435 से बढ़कर 450 रुपए हो गई है और जो जंग रोधक सीमेंट है इसका जो दाम है वो 380 से बढ़कर 395 रुपए हो गए हैं। 15 रुपए हर दाम बढ़े हैं जी हर बैग के। अंबुजा सीमेंट जो लोग अधिकतर यूज करते हैं 400 रुपए का इसका जो कट्टा था, जो कह सकते हैं बैग था, ये 415 रुपए हो गया। कट्टा इन्हें पहाड़ी लैंग्वेज में कट्टा बोलते हैं, ऐसे बैग है 415 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह अल्ट्राटेक सीमेंट 390 से बढ़कर 405 रुपए और बांगड़ सीमेंट ये 385 से बढ़कर के 400 रुपए प्रति बैग हो गया है। तो जनता को झटका है जी। जनता तो घर बनाना है तो लोग डिले करेंगे। हमीरपुर में जो 12 mm का सरिया है इसके दाम जो पहले 6100 रुपए प्रति क्विंटल थे बढ़कर 6500 रुपए हो गए हैं और 6500 से 6600 रुपए बिक रहा है ये मार्केट में। चंबा में टाटा सरिया 6800 से बढ़कर के जो है वो 7000 हो गया है और जो जिंदल वाला है 6400 से बढ़कर 6600 रुपए हो गया और जो कामधेनु सरिया है ये 6500 से बढ़कर के 6700 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और ये तो हमने आपको 2 दिन का बताया, 20 दिन में लगातार जो है वो 200 रुपए बढ़कर के 1000 के आसपास बढ़ गया प्रति क्विंटल सरिया। एक्सपर्ट्स की माने तो जो निर्माण सामग्री है इसकी कीमतों में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वैश्विक और स्थानीय कारक जिम्मेदार हैं। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, परिवहन लागत में इजाफा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी युद्ध की स्थिति और कोयले की आसमान छूती कीमतों के कारण कंपनियों ने ये जो बोझ है ये उपभोक्ताओं पर डाला है। कुछ दिन पहले ही जो ईंटें हैं वो भी 2 से 3 रुपए प्रदेश में महंगी हुई है और जिससे अब जो भवन निर्माण है वो महंगा हो गया है। तो ये सोचने वाली बात है जनता के लिए। लेकिन खबर इसमें ये है कि जो दाम है सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं, ये कंपनियों ने बढ़ाए और जो डीलर से आगे जो बेचते हैं उन्होंने कहा कि कंपनियों ने हमें ये कहा है और हमें जिस दाम पे आएगा फिर हम उसी दाम पे आगे बेच सकते हैं। तो जनता को झटका है जी। 15 रुपए तो सीमेंट महंगा हो गया, 2 से 3 रुपए ईंटें महंगी हो गई, फिर जो सरिया है वो प्रति क्विंटल 1000 रुपए। अंदाजा लगाइए अब आप, अब किसी ने कितना क्विंटल लेना है उसमें 1000 आप जोड़िए तो ये महंगा हो जाएगा सरिया आपको जो घर बनाना। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सोलन नगर निगम से जुड़े एक मामले में चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता के उन आदेशों पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने एमसी कमिश्नर के अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेशों को रद्द कर दिया था। बड़ा झटका है जी। चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर जो एमसी कमिश्नर ऑर्डर निकालते हैं निर्माण तोड़ने के और चीफ सेक्रेटरी को कैंसिल कर देते हैं।
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। और हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद माकपा के जो स्टेट सेक्रेटरी है संजय चौहान, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता को तुरंत पद से हटाने और उन पर एफआईआर दर्ज करने की सरकार से मांग की है। चौहान ने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा पद के दुरुपयोग का यह दूसरा मामला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। जब चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने आरोप लगाए हैं गड़बड़ी का जो उजागर करने का उन्होंने आरोप लगाया। उसमें उन्होंने कहा कि एसटीएम सोलन की जांच रिपोर्ट को दबा दिया था, उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब ये दूसरा मामला सामने है जिसमें संजय गुप्ता ने शक्तियां नहीं होने के बावजूद एमसी कमिश्नर के आदेश को रद्द किया है। तो ये जो सीपीआईएम है, ये जो है मोर्चा खोला इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ और आरोप लगाए इन्होंने कि इनको पद से हटाया जाना चाहिए, और इसमें जो चेस्टर हिल का इन्होंने मामला उठाया है। इसके अलावा सिरमौर पुलिस ने हरिपुर धार के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर चिट्टे नहीं निकल रहे हैं जी, ये डॉक्टर नाम बताते हैं आपको। आरोपी डॉक्टर चिट्टे का सेवन करता था और उसने चिट्टे की खरीदारी के लिए 2 युवकों को भेजा था, खुद नहीं गया, किसी और के सिर पर से जो है वो कैसे बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल सिरमौर पुलिस ने बीते 31 मार्च को 6.68 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को सबसे पहले गिरफ्तार किया। दोनों युवकों ने पुलिस पूछताछ में डॉक्टर का नाम उगला और बताया कि डॉक्टर नाहन का डॉक्टर है, आरोपी डॉक्टर आदित्य है, इन्होंने चिट्टा खरीदने के लिए उन्हें भेजा था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टर ने ही 2 युवकों, इनमें नाम बता दें आपको, अभिमन्यु ठाकुर और भानु वर्मा, इन दोनों को स्कूटी पर चिट्टा लेने के लिए हरियाणा के अंबाला के नारायणगढ़ भेजा था। हालांकि दोनों को लौटते वक्त सिरमौर पुलिस ने धर लिया। पुलिस जांच में डिजिटल लेन देन और व्हाट्सएप चैट जैसे सबूत मिले हैं और इस आधार पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को अरेस्ट कर दिया है। और जो एसपी है सिरमौर के निश्चिंत सिंह नेगी, उन्होंने बताया कि आरोपी डॉक्टर साल 2020 से ड्रग एडिक्टेड है और इंजेक्शन के जरिए नशा लेता है। और पुलिस ने 31 मार्च को चंडीगढ़ देहरादून एनएच पर जो कांगन वाला कह सकते हैं नेचर पार्क है, उसके पास स्कूटी सवार 2 युवकों को भानु वर्मा और जो ये भानु गर्ग, माफी चाहूंगा वर्मा नहीं है, भानु गर्ग है जी, ये नाम करेक्ट जो है कर दिया हमने, भानु गर्ग और अभिमन्यु ठाकुर, इनको जो है वो 6.68 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा था। और उसके बाद जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में जो है डॉक्टर का नाम इन्होंने उगला। अब जो मुख्य आरोपी है हरियाणा का जिससे चिट्टा लेते थे, उसको भी जो है वो पुलिस पकड़ेगी, उसके लिए जाल बिछाया जाएगा। तो जिस डॉक्टर पर जिम्मेदारी थी कि आप जनता की रक्षा करिए, जो है वो बीमार जब व्यक्ति होता है तो उसका इलाज करता है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर अब देखिए चिट्टे के मामले में संलिप्त और इंजेक्शन के जरिए, सोचिए आप, सोचने वाली बात है, अरेस्ट कर ले डॉक्टर को। इसके अलावा हमीरपुर जिला के पुलिस थाना नदौन के तहत 2 दिन पूर्व गगाल में हुई गहनों की चोरी का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने चोरी के गहनों को नादौन स्थित निजी फाइनेंस कंपनी से बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में अहम खुलासा हुआ है कि नाबालिग बेटे ने आईफोन खरीदने के साथ साथ अन्य शौक पूरे करने के लिए चोरी की, अपने घर में ही चोरी की। इन गहनों की एवज में करीब 3 लाख रुपए का लोन लिया था। जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को गगाल के मुकेश कुमार ने चोरी की शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने पत्नी के सोने के गहने घर की अलमारी से चोरी होने का आरोप अपने बेटे पर लगाया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि शिकायतकर्ता का जो बेटा है वो नाबालिग है और पूछताछ में बताया कि उसने उक्त सोने के गहने जो है वो एक वहां पर कृष कौंडल निवासी गाँव कुठार को दे दिए थे और कृष कौंडल ने अपनी बहन निशा कुमारी निवासी टिल्लू के साथ मिलकर इन गहनों को निजी फाइनेंस कंपनी के नदौन शाखा में गिरवी रखकर गोल्ड लोन प्राप्त किया। पुलिस ने गहनों को बरामद किया और सोने का गहनों का कुल वजन लगभग 31.77 ग्राम है। बरामद गहनों की पहचान शिकायतकर्ता की पत्नी ने की और पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो सोचने वाली बात है कि बाप ने बेटे की शिकायत की कि चोरी कर दी है इसने गहने, और बाद में बेटे से ही मिले गहने, और बेटे ने जब पुलिस ने पूछा क्यों चोरी की तो बेटा बोलता है कि मुझे आईफोन लेना था। तो ये देखिए किस प्रकार से बच्चे जो है वो गलत संगत में जा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को अच्छे संस्कार देना जरूरी है जी। इसके अलावा चंबा जिला के रावी तट पर निर्माणाधीन सियूर पुल आज सुबह भूस्खलन की भैंस चढ़ गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हिमाचल दस्तक पर देख सकते हैं आप। गनीमत रही कि पहाड़ी दरकने के समय वहां पर कोई नहीं था, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। होली से भरमौर पहुंचने के लिए ये सुगम रास्ते पर बन रहे पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोनिवी के लोक निर्माण विकास के को जो लाखों की चपाते वो लगी है। वही क्षेत्र के लोगों को अब भरमौर पहुंचने के लिए 26 किलोमीटर का जो अतिरिक्त सफर है वो तय करना पड़ेगा, बया खड़ा मुख होकर जाना पड़ेगा।
पहले ग्रामीण 18 से 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंच रहे थे। वहीं कुल्लू में भी भूस्खलन हुआ है। यहाँ मणिकरण बरसियानी सड़क पर घटीगढ़ जगह पड़ती है, वहां पर एक चलती गाड़ी पर पहाड़ से मलबा आ गिरा। गनीमत रही कि चालक समय रहते सतर्क होकर गाड़ी से उतर गया और उसकी जान बच गई। घटीगढ़ क्षेत्र लंबे समय से भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील बना हुआ है और बारिश हो या फिर धूप, यहाँ कभी भी पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने लगता है, जिससे राहगीरों की जो है वो दिक्कतें बढ़ जाती है और वाहन चालकों को जो है वो हर समय सतर्क रहना पड़ता है। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे पहले भी कई बार उपायुक्त सहित संबंधित जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनसे मिल चुके हैं और स्थायी समाधान की वो मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके आज तक न तो प्रशासन से कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है, ना कुछ हुआ है। जो स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है और आगामी समय में अगर सरकार जो है प्रशासन नहीं माना तो वो फिर प्रदर्शन भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में कल एक बार फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए किन जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और शिमला जिला, यहां पर कल बारिश के साथ साथ भारी ओलावृष्टि हो सकती है। आपने देखा कि जो ये आने वाला क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार से ओलावृष्टि हुई, पूरा नीचे व्हाइट हो गया था। जो किसान बागवान उनकी कमर टूटी है और कल के लिए एक बार फिर से अलर्ट आ गया, जो दुखद खबर है। और भगवान करें कि ओलावृष्टि ना हो, क्योंकि ओलावृष्टि जो है वो वज्रपात है किसानों बागवानों पर। तो एक बार फिर से अलर्ट आया है जी। तो लोगों से हमारी अपील, अगर किसी ने जिस पर नेट लगाई हुई है, कई बार बहुत ओलावृष्टि होती है तो नेट टूट भी जाती है, तो आज आप सतर्कतापूर्वक जो है वो नेट वाला जो काम है वो कर दें। कल ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। ये मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का आधिकारिक अपडेट है। 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में मौसम खराब रहेगा। 10-11 को फिर मौसम साफ है, यानी कल परसों मौसम खराब है जी। उसके बाद फिर 10-11 को थोड़ा साफ है मौसम। तो उसके बाद फिर ये मान के चलिए कि अगले 48 घंटे मौसम खराब है, फिर 2 दिन मौसम साफ है। और जो हमने कल की बात की तो कल लाहौल स्पीति में ऊंचे वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है, लाहौल स्पीति, किन्नौर की ऊंची चोटियों पर। तो जो मौसम का अपडेट है हमने बता दिया है किन जिलों में कल ऑरेंज अलर्ट है, हमने बता दिया आपको। इसमें शिमला जिला जो है मुख्य है और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में जो है वो बारिश और ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। तो जो बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। रोस्टर को लेकर के सीधी और स्पष्ट खबर, 2 डिस्ट्रिक्ट से हमने बातचीत की, रोस्टर जारी हो गया है। हिमाचल दस्तक पर आप देख सकते हैं लगभग 15-20 मिनट, 30 मिनट के भीतर जो है वो सभी जिला के जो डीसीज हैं वो आधिकारिक तौर पर आरक्षण रोस्टर जारी कर देंगे, क्योंकि ये हाईकोर्ट के सख्त ऑर्डर हैं और डीसीज कुछ ही देर के बाद आरक्षण रोस्टर जारी करने वाले हैं। 2 डीसीज ने कर दिया है जी, हमने बता दिया है। और जो बिलासपुर है, हमीरपुर और जो कांगड़ा है, ये भी बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे आएगा हिमाचल दस्तक पर आपको हम वो दिखा देंगे, डाल देंगे, उसको आप वहां पर देख सकते हैं। धन्यवाद। बुलेटिन शेयर जरूर करें।